नमस्ते दोस्तों। तो साइबर फ्रॉड रिलेटेड एक केस सामने आया है। तो इस केस में एक नया मोडस ऑपरेंडी देखने मिला है। तो आइए देखते हैं ये न्यूज़। रिटायर्ड बेंगलुरु मैन एक्सेप्ट्स फ्रेंड रिक्वेस्ट, लूजेस ₹70 लाख इन 25 डेज। तो यहाँ पर ये नया टाइप का मोडस ऑपरेंडी है। तो इस विक्टिम ने टोटल 70 लाख रुपीज़ गंवाए है 25 डेज में। तो यहाँ पर एक विक्टिम था जिसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया था एक वुमेन की तरफ से, जिसका नेम था मारिया लियोना स्मिक। तो अक्टूबर 1 तारीख को ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। तो अगले 25 डेज में इन्होंने 70 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए इस फ्रॉडस्टर को। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो बेंगलुरु की ये न्यूज़ है। A 63-year-old retired man loses 70 lakhs to cyber criminals in Whitefield, CN police limits in the city. The victim lost all his savings and retirement funds after accepting a friend request from an unidentified woman. तो यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया गया था और शी वुड सेंडिंग गिफ्ट्स वर्थ 25 करोड़। तो वो 25 करोड़ का गिफ्ट भेजने का प्रॉमिस कर रही थी यहाँ पर विक्टिम को। तो विक्टिम ने पैसे खोए अपने 70 लाख रुपये से आगे। तो यहाँ पर चैटिंग चालू हुआ 1 अक्टूबर को। ऑन 8 October she sent a message stating that she would send him some expensive gifts. The next day she messaged the victim that the gifts has been sent. तो यहाँ पर गिफ्ट भेजा गया ऐसा मैसेज किया गया विक्टिम को। ऑन 11 October another fraudster claiming to be a custom official called the victim. तो यहाँ पर कस्टम ऑफिसर के कॉल किया गया इस विक्टिम को। He then kept getting calls stating that there is a courier to him wanting a few lakh dollars. तो यहाँ पर few lakh dollars भेजा गया ऐसा कस्टम ऑफिसर के तरफ से कॉल आ रहा था विक्टिम को। तो यहाँ पर the victim paid ₹70 lakh to the accused for the expensive gift he never received. The accused made him pay custom duties, currency conversion charges and taxes for the gift. तो यहाँ पर मल्टीपल वे से इस विक्टिम को ठगा गया, कस्टम ड्यूटी के नाम से, करेंसी कन्वर्जन के नाम से, टैक्सेस के नाम से। तो यहाँ पर द accused also sent an email bearing the seal of the RBI asking him to pay certain charges for currency conversion. तो यहाँ पर RBI के नाम से भी ईमेल भेजा गया था विक्टिम को एज अ करेंसी चार्जेस के लिए। तो केस ऑफ चीटिंग इंडियन पिनल कोड 420 अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। जो रिटायर्ड है, जो आपका रिटायरमेंट फंड आपको मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर साइबर क्रिमिनल के जाल से बचना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखे हैं। तो साइबर फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, ज़्यादातर रिटायर्ड ऑफिसर को टारगेट करते हैं क्योंकि उनके पास सेविंग्स होती है और रिटायरमेंट फंड भी होता है। तो जो रिटायर्ड होते हैं उनको ये टेक्नोलॉजी का और साइबर क्राइम्स का नॉलेज नहीं होता है और अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इसी तरह से ये फ्रॉडस्टर ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर को फंसाते हैं और उनको ठगते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ पर जॉब के नाम पे भी बहुत सारा फ्रॉडस्टर आपको मैसेज करते हैं। यहाँ पर लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं। तो आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करना चाहिए और ब्लॉक करने चाहिए।
तो अभी व्हाट्सएप पे नया फीचर भी आया है, डायरेक्टली आप रिपोर्ट स्पैम भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी साइबर फ्रॉड रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे साइबर नीति ये इंस्टाग्राम पेज पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।